जोहार जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज 15 अगस्त यानी देश के कुछ लोगों के आज़ादी का दिन। मैं कुछ लोगों के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सभी मूल निवासी बहुजनों के आज़ादी का दिन नहीं है। और इसी को लेकर आज दिन भर में सोशल मीडिया पर और खासकर ट्विटर पर यह आज़ादी झूठी है इस नाम से हैशटैग चला, जिसके अब तक 1,89,000 से ज़्यादा ट्वीट्स हो गए हैं और ट्वीट्स करने का सिलसिला अभी भी शुरू है। जब यह हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था तब नेशनल दस्तक के ट्विटर अकाउंट से 2 ट्वीट किए गए। पहले ट्वीट में कहा गया कि भारत के आज़ादी के लिए बलिदान देने वालों का अपमान ना हो और जो लोग ये आज़ादी झूठी है इस प्रकार का अभियान चला रहे हैं वे उन शहीदों का अपमान कर रहे हैं। दूसरे ट्वीट में उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर की बात की और यह भी कहा कि बाबा साहब ने संविधान लिखकर हमें सत्ता के केंद्र में पहुंचाने का रास्ता दिया है, लेकिन वहां बहुजनों को जाने नहीं दिया जा रहा। क्यों? इन दोनों बातों पर हम एमएन टीवी की तरफ से भी कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहते हैं। इसमें सबसे पहली बात यह है कि राष्ट्रपिता महात्मा फुले आधुनिक भारत में मूल निवासी बहुजनों के महानायक हैं। उन्हें अपना महान पुरखा नेशनल दस्तक भी मानता है। राष्ट्रपिता महात्मा फुले ब्राह्मणों द्वारा चलाए जा रहे आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए। उनका मानना था कि यह केवल ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन है। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी के बाद राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज भी ब्राह्मणों के आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमारा समाज भेड़ बकरियों की तरह है, मैं उसे भेड़ियों के समूह में नहीं भेज सकता। वे आगे कहते हैं कि ब्राह्मणों को आजादी मिलने के बाद वे हमारे लोगों को भी आजादी देंगे, इसकी जरा सी भी उम्मीद नहीं है। इसलिए राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज भी ब्राह्मणों के आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए। आगे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी उनके आंदोलन में शामिल नहीं हुए। उन्होंने मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को आजाद कराने के लिए अलग से आंदोलन चलाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि दिनांक 17 अगस्त 1932 को ही अनुसूचित जाति के लोग ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद हो गए थे। इसके विरोध में गांधी जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सभी भारत के लोगों का आजादी का आंदोलन चला रहे थे, तो फिर उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को मिली हुई आजादी का अपनी जान की बाजी लगाकर विरोध क्यों किया? इसका जवाब है कि गांधी जी केवल ब्राह्मणवादी यानी 3.5% लोगों के आजादी का आंदोलन चला रहे थे। इसीलिए ब्राह्मणों के आजादी के आंदोलन को अपने आजादी का आंदोलन मानना मूर्खता के अलावा और कुछ भी नहीं है। दुश्मनों के इतिहास को अपना इतिहास मानकर विचार करके और उसी प्रकार का आचरण का ही यह नतीजा है और इसे ही मानसिक गुलामी कहते हैं। नेशनल दस्तक के लोगों को अपना दिमाग सही जगह पर रखकर मूल निवासी बहुजन समाज के इतिहास को जानना और समझना चाहिए। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, क्या सोच है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। साथ में यह भी बताइए क्या आप भी ब्राह्मणों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को अपने आजादी का आंदोलन मानते हैं या नहीं। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।